So welcome back to my channel. So this is your favorite artist Calcifer today again. और इतने दिन बाद I made a video for you guys क्योंकि जो वीडियोस अपलोड होते हैं वो पुराने होते हैं, मतलब पुराने नहीं इन द सेंस कि वो पहले से प्री प्रिपेयर्ड वीडियोस होते हैं जो कि पहले से बनाया जाता है इस मोटिव से कि हम क्रिएटर्स कभी भी अगर इन्फ्लुएंसर्स बिज़ी हो गए किसी चीज़ में तो हम वो वीडियोस अपलोड करके आपको ऐसा ना लगने दे कि वी आर इन आवर हॉलीडेज़ एंड हमने वीडियोस नहीं बनाई एंड वगैरह वी बेसिकली इतना एम तो करते हैं कि whenever we take a break, आपको लगना नहीं चाहिए कि हम ब्रेक लेते हैं, but yes, all the clay creators do take some break and as a tarot reader I do take a break क्योंकि it all depends. देखो, tarot reading is all the plays of energy. ये टैरो रीडिंग क्या है? बस एक एनर्जी के साथ खेलने का एक गेम है. We play with energies, हाँ, not in a bad way, not in a negative way, but in a more positive way. So basically तो इसमें इतना जो है नेगेटिविटी नहीं है. इट्स अ पॉजिटिविटी. हम सिर्फ आपके एनर्जीज देखते हैं और इट्स अ कार्ड गेम. इट्स लाइक अ कार्ड गेम, isn't it? It's not a bad thing. फिर भी इफ़ यू हैव केम टू माई चैनल, आपकी कुछ विशेज़ एंड डिज़ायर्स होंगी इस वीडियो को लेकर के कि ये कुछ जो है डाउट्स को सॉल्व करेगी, तो ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू सॉल्व मोस्ट ऑफ योर डाउट्स. तो आज की 2 पाइल्स होने वाली है, दोनों बहुत डिफरेंट पाइल्स होने वाली है. ठीक है, सबसे तो ये जो 2 पाइल्स हैं ये एक बेसिकली एक वर्ड है. इस वर्ड में जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है वही आपकी पाइल बन जाएगी. सबसे पहली पाइल है स्टार. तो मैं 2 वर्ड बोलूँगी, इस दोनों वर्ड में जो अट्रैक्ट करेगा वो आपका पाइल होगा और उसकी टाइमिंग, उसकी रीडिंग कब की गई है वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा. ठीक है. सो सबसे पहला पाइल नंबर 1 है, उसका वर्ड है स्टार, और दूसरा पाइल 2 है गैलेक्सी. स्टार और गैलेक्सी दोनों में जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वर्ड, ये शब्द जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आपको चूज़ करना है. स्टार अट्रैक्ट कर रहा है कि गैलेक्सी अट्रैक्ट कर रहा है, इसको मन ही मन सोचो. और इन दोनों वर्ड्स में क्या अट्रैक्शन हो रहा है? मेरे लिए तो मुझे तो स्टार से अट्रैक्शन हो रहा, ऑफ कोर्स मुझे गैलेक्सी से नहीं हो रहा. तो मतलब कि पाइल नंबर 1 जो है वो मेरा है. ठीक है, सिंपल. इफ़ अगर किसी को ये दोनों वर्ड्स को चूज़ करने में कहीं भी दिक्कत हो रही है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, या फिर हाँ, कमेंट सेक्शन जो है उसमें आपको मेंशन कर देना है जिससे पाइल चूज़ नहीं हो रही इंट्यूटिवली आप कर दो, तो मैं आपके मतलब आपके लिए जो पाइल होगा वो मैं कंफर्म कर दूंगी. ठीक है, अगर इंट्यूटिवली नहीं पता कर पा रहे हो तो. सो पाइल नंबर 1, वेलकम बैक टू माय चैनल. बहुत दिन बाद मिले हैं, कोई भी बकवास नहीं करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. पाइल नंबर 1 मेरा मतलब है जिन्होंने स्टार चूज़ किया है उनके लिए पाइल नंबर 1. देन देखते हैं कि पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, मतलब कि इन द सेंस कि आपकी लाइफ में कोई आपका लव इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं. इट विल टेक अ टाइम. होने क्या वाला है, तो बस एक ये जनरली देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए लव इंटरेस्ट में या उनकी ज़िंदगी में व्हाट्स कमिंग अप, क्या आ रहा है. आई हैव अ लॉट ऑफ कार्ड्स फॉर यू. ठीक है, सबसे पहला आई सी कि समवन इज़ वेरी जेलस फ्रॉम यू. यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी बहुत अ लिटिल बिट जेलसी की एनर्जी दिख रही है. ये जेलसी की एनर्जी रिलेटेड टू स्टडीज़ हो सकती है. आप जो है जंग जीतते जा रहे हो और कोई हार रहा है. आप यूर इन द बैटल फील्ड जिसमें सिर्फ आपकी जीत हो रही है
दूसरे की नहीं हो रही है। ये बेसिकली एक ऐसी स्टक की एनर्जी भी है, आपको किसी को देख के जेलस फील हो रहा है, किसको भी देख के हो रहा हो, डजंट मैटर। ये कोई फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, ये कोई वो इंसान भी हो सकता है जिससे आपने फैमिली माना है, या ये कोई फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, या दूसरे की फैमिली भी हो सकती है। आई टोल्ड यू ऑल द पॉसिबिलिटीज कि जेलसी कहाँ पे है। मुझे जेलसी, मुझे लग रहा है कि आपसे ही आ रही है। यहाँ पे मोस्ट लोग आप जेलस हो, दूसरा इंसान जेलस नहीं है, बट आप जेलस हो किसी चीज़ को लेकर के। आपके एंजल्स बोल रहे हैं ये जेलसी आपके मेंटल हेल्थ को, आपकी खुशी भरी ज़िंदगी को स्पॉइल ना करे। इससे बेहतर है कट दिस आउट, ये नेगेटिव एनर्जी को कट करो, क्योंकि जेलसी जो है एक डिजीज़ की तरह है। ये अंदर ही अंदर, जैसे एंगर जिसको इश्यूज होते हैं, वो अपनी लाइफ में सब कुछ खो देता है। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको ईगो इश्यूज, एंगर इश्यूज थे, उनका करियर डाउन चला गया, या किसी का करियर एकदम ख़त्म हो गया। वो सिचुएशन तो आप पे नहीं आएगी फॉर श्योर, लेकिन उसकी अभी से ही करने ले। अब किसी को वाउंड हुआ है, किसी का वाउंड मतलब चोट, किसी को चोट लगी हुई है, अब आप उस पर बार बार, वो चोट को आप ठीक नहीं होने दे रही, आप बार बार उस पर सॉल्ट छिड़क रहे हो, यू जस्ट स्प्रिंकलिंग, यू कीप ऑन स्प्रिंकलिंग सम सॉल्ट ऑन दैट वाउंड, इट विल हर्ट माई लेडी। दर्द तो होगा ना, आपने दर्द पे नमक छिड़का है, ठीक है, आपको चोट लगी, आप उसको ठीक नहीं होने दे रहे, यू केप्ट ऑन मेकिंग इट मोर वर्स। बस यहाँ पे वही है, आपकी फैमिली जो है जैसी है, आपको कर्मा के अनुसार मिली है। किसी से कंपेयर करने की भी मुझे एनर्जीज आ रही। इट फील्स लाइक कि आप दूसरों को देख के आपको लगता है यार इसकी फैमिली कितनी हैप्पी है, और एक मेरी फैमिली है जिसमें इतने सारे इश्यूज है। नॉट एट ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। जितने ग्लिटर्स आपको दिख रहे हैं बाहर की दुनिया में, वो गोल्ड नहीं है। ज़रूरी नहीं कि दूसरे की फैमिली अच्छी दिख रही हो, ज़रूरी नहीं कि हर चमचमाती चीज़ गोल्ड हो, हर चमचमाते अच्छे दिखते लोग बहुत दिल से अच्छे हो, ऐसा भी नहीं है। सो कीप इट लाइक अ बैलेंस। आपको इसका मतलब तो ये कि आपको अभी तक, मेरे व्यूअर्स, मेरे पायल नंबर 1, आपको अभी तक बैलेंस करना नहीं आया है। क्यों? क्योंकि आप अभी भी जेलस हो रहे हो। मैच्योरिटी सेज अंडरस्टैंड द सिचुएशन, इफ द सिचुएशन इज नॉट इन योर फेवर, लेट इट गो। मतलब अगर आपके फेवर में कुछ नहीं है, अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, देन इग्नोर इट। इट्स नॉट, मे बी इट्स नॉट फॉर यू, मे बी इट्स नॉट सर्विंग यू एनी मोर। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, आप उसको क्यों बार बार यू जस्ट इंटरप्रेटिंग इट इन योर हेड एंड यू जस्ट मेकिंग इट वर्स एंड यू आर जस्ट क्रिएटिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज। इट्स वेस्ट। तो वेस्ट अपने थॉट्स को मत कीजिए, जेलस दूसरों को न कीजिए, खुश रहिए, न दूसरों को कीजिए, न दूसरों से होइए। कर्मा प्लेज बैक। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि देयर वॉज सम गाय स्टेयरिंग, तो एक लड़का था, बार बार वो छत पे आके से मेरे को देखता रहता था। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो उसकी नज़र है, वो देख सकता है, डिपेंड मेरे पे करता है कि मैं क्या कर रही हूँ, राइट। तो मुझे लगता, तो मैंने मम्मी को भी बता दिया कि ऐसी सी बात है, ये सारे के सारे शाम में हुलकने क्यों आ जाते हैं। तो फिर मम्मी ने बताया कि देखो उन लोग का रूम जो है छोटा है, बैचलर्स का रूम जनरली छोटा होता है, तो अब वो लोग एक डिब्बे में बंद है। घर क्या है, उन लोग का रेंट पे रह रहे हैं, तो वो एक डिब्बे की तरह, अब डिब्बे से ही तो निकलेगा ना बाहर कोई। अब आप ही को अगर मैं बोल दूंगी कि आप 21 डेज सिर्फ अंदर रहो, आपके पास पैसे नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है, उठना है, बैठना है, तो जाहिर सी बात है वो लोग देखेगा। बालकनी तो एटलीस्ट एक सपोर्टिव है कि हाँ खुली हवा खाने के लिए कुछ तो मिल गया, बार बार तो छत पे जा नहीं सकता। और अगर वो उसने देख ही लिया तो क्या हो गया।
इट्स नॉट अ बिग थिंग. सो आई इन्फॉर्म्ड हर दिस एंड शी टोल्ड मी कि नहीं देखो उसकी प्रॉब्लम, मेरा नज़रिया देखने का अलग था, मम्मी का नज़रिया देखने का अलग था. आई टोल्ड हर, शी मेड मी अंडरस्टूड. तो अभी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इट्स बेटर आप उसको अंडरस्टैंड करके चलिए. हाँ, किसी को भी जेलसी का शिकार मत बनाइए, नहीं तो कर्मा चढ़ जाएगा. अभी मैं वीडियो बनाने से पहले ये बात खुद को समझा रही थी कि देखो अंशुका, किसी को जेलस मत करवाओ, राइट. अगर आपके पास वो चीज़ है, अगर आपके पास बहुत अच्छे कपड़े, दिवाली का टाइम था, आप सबने एक दूसरे से कपड़े के लिए तो कंपटीशन रखा ही रखा होगा, शायद इसीलिए कार्ड आ रहा था कि किसी को जेलस मत करवाओ. अगर किसी को आपसे थोड़ी भी जेलसी हुई, आप पे तो दृष्टि लग गई ना, आपको तो उसको लग गया, अरे बाप रे इस पे बस तो सब कुछ है, बस उसने सोचा आपका सब कुछ गया. तो अभी वो ये देखो, अभी ये कलयुग है, ठीक है. कलयुग तो नहीं लेकिन संगम युग हम लोग मानते, लेकिन आप सब यही मानते हो कि कलयुग चल रहा है. चलो वो भी अच्छा है, लेकिन अभी इसमें बचा के चलो. आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, बचा के चलो. किसी को मत बताओ कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी चल रही है, मेरा तो करियर बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी. बोला दूसरों को, बोला खराब किया अपना काम, ठीक है. ऐसा नहीं करना है. तो वही है कि दूसरों को जेलस मत करवाओ. हर किसी के पास, आपके पास जितना ज़रूरी नहीं कि दूसरे के पास भी उतना ही हो. नॉट एट ऑल. बी काम, लिव लाइफ मैन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. बाकी फैमिली में अभी खुशहाल फैमिली चल रही है. अगर चाहते हो कि खुशहाल फैमिली, अभी फैमिली में कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी चल रही थी और कुछ ऐसा हो गया, समथिंग हैपेंड इन द फैमिली, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, या मेरे फैमिली में तो अभी थोड़ा सा किसी को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, तो एग्जैक्टली तो ऐसा हो सकता है. अभी कुछ फैमिली में आपके कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई होंगी, मुझे ये भी दिख रहा है. अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, देखो आगे भी आपकी फैमिली जैसे खुशहाल जीवन जी रही थी होगी, नो डाउट. खुशहाल जीवन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ खुशी ही खुशी. खुशहाल जीवन का मतलब होता है कभी खुशी कभी गम. तो इन द सेंस कि आगे आने वाले में भी मेरे को सन कार्ड दिख रहा है. कुछ प्लानिंग एंड ऑल भी करते रहो ज़िंदगी में. आप अभी हाल फिलहाल में कुछ प्लानिंग एंड ऑल भी कर रहे थे. यहाँ पे कुछ लोग फेमस होना चाहते हैं, ये तो मैं इंट्यूटिवली बता रही हूँ कि मेरे को जैसे जैसे आ रहा है. फेमस होना चाहते हो, ज़रूर होगे, ठीक है. आगे आने वाले दिनों में फेमस होना चाहते हो, वो विश ज़रूर पूरी होगी. एंड आर्ग्यूमेंट्स भी मेरे को दिख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिख रहे हैं, किसी के बॉस के साथ दिख रहे हैं, ठीक है. किसी के बॉस के साथ हो रहा है ये सब. अगर आप वर्किंग में हो तो, अगर आप टीचर्स एंड ऑल से ज़्यादा घिरे हुए लेते हो तो टीचर्स में अनबन हो सकती है और वो आपको कुछ सुना सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है. और फेथ मतलब विश्वास, मुझे लग रहा है आपका कि अब आगे आने वाले दिनों में आपको विश्वास बहुत ज़्यादा करना होगा. किस पे करना होगा, तो अपने लोगों पे विश्वास भी. जैसे वफादार की एनर्जी यार, एक डॉग एनर्जी, जैसे डॉग है वफादार होता है, फेथफुल होता है. तो हो सकता है ये आपके लिए इसलिए आ रहा हो, फेथ की एनर्जी आ रही. आगे आने वाले दिनों में आपका हो सकता है कि आपका यूनिवर्स फेथ टेस्ट करे, ईमानदारी, ठीक है. कि आप कितना अपने काम को लेके ईमानदार हो, कितना अपने पार्टनर को लेके ईमानदार हो, कितना अपने को लेके ईमानदार हो. क्योंकि जब हम अपने को लेके ईमानदार रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ा अचीव करते हैं. हम लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल इज़ राहु, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट करवाता है, सब कुछ छीन लेता है. तो अपने से वफादार मतलब सही सोचना, सही करना, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना, अपने को वर्थ समझना और वर्थ बनाना, और डेवलपमेंट की ओर जाना, ना कि डिस्ट्रक्शन की ओर, ठीक है. आगे आने वाले दिनों में रूटीन वाइज चलने की कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा. चलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, नो डाउट. जैसे रूटीन अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा. नए साल में भी आप उसी रूटीन के अनुसार मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हो, नो डाउट.
और यहाँ पे न अभी आपको कुछ चेंज चाहिए लाइफ में। आप जब फेमस हो गए ना, आने वाले दिनों में हो सकता है अपने कम्युनिटी में फेमस हो जाओ, हो सकता है कुछ ऐसा काम कर दो कि फेमस हो ही जाओ। तो जो भी फेम आपको आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी और डेवलपमेंट की ओर ले जाएगा। ये फेम, आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे आपको फेम मिलेगा, नो डाउट, बट ये पॉजिटिविटी का फेम होगा। जैसे आजकल की दुनिया में लोग फेम के लिए न जाने किस हद तक गुजर जाते हैं। वी डू रॉन्ग थिंग्स, वी वियर रॉन्ग थिंग्स। देखो, कपड़े की बात नहीं है, आई एम नॉट इंडल्जिंग इन एनी ऑफ द सेलिब्रिटीज़ जो कि उल्टे पुल्टे कपड़े पहनते हैं। कपड़ा कपड़ा होता है, अब कैसे भी पहनो, कपड़ा बनाया गया था। ये तो साइंस की बुक्स में भी पढ़ा था ना, बच्चों को समझाया जाता है। वाई डू वी वियर क्लॉथ्स? टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम ह्यूमिडिटी, एयर, रेन, विंड, कोल्ड, हीट। तो आप कपड़े फैशन के लिए बनते हैं। कुछ भी हो, आप जैसे भी फेमस हो रहे हो, आपके पास फेथफुल लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे आप अपने काम को लेके फेथफुल हो, आपके लोग जो आपकी मदद करने वाले फेम और में मतलब लाने के लिए आपको, वो भी आपसे वफादार हैं। हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाओ। आपके इन्फ्लुएंसर बनने के बाद आपको एक कंटेंट राइटर चाहिए होगा, एक मेकअप आर्टिस्ट चाहिए होगा, एक कैमरामैन, फोटोग्राफर भी चाहिए होगा, या हो सकता है आपका एक छोटा सा मैनेजर या असिस्टेंट भी चाहिए होगा। ये सब आपसे वफादार रहेंगे, विच इज़ शॉकिंग, क्योंकि आप इनसे वफादार हो तो ये भी आपसे वफादार रहेंगे। अब स्कूल में आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, फ्रेंड्स जो आपके थे वो आपसे इतने वफादार थे क्योंकि आप उनसे वफादार थे। वफादारी दो, वफादारी लो, इसका अभी आप ये साइकिल स्टार्ट करने वाले हो, और ये वफादारी ना आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। आप आने वाले दिनों में आपके में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। आप डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हो। आपकी जो सक्सेस की सीढ़ी है, इट्स लाइक कि अभी वो, मैं कैसे बताऊं कि अभी वो सीढ़ी ऐसे है, लेकिन धीरे 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 आप अपने प्यार, अपने फेथफुलनेस से, भगवान के विश्वास से आप उस सीढ़ी को चेंज कर रहे हो। यू आर जस्ट चेंजिंग योर डेस्टिनेशन, चेंजिंग द एंगल। ठीक है, चेंज अच्छा है। और मुझे सन कार्ड भी दिख रहा है। ठीक है, ओके। लव इंटरेस्ट में आपके लिए क्या आने वाला है? लव इंटरेस्ट में मुझे दिख रहा है, यहाँ पे लव इंटरेस्ट में आप गिविंग एनर्जी में हो। अगर आप किसी ऐसे से मिले, मुझे ये लव इंटरेस्ट बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है, बट हो सकता है आपको बहुत सारे लोग प्यार करते हों। मल्टीपल पीपल, मल्टीपल गाइज, मल्टीपल मेंबर्स, मल्टीपल कलीग्स, मल्टीपल एम्प्लॉयज़, मल्टीपल स्टूडेंट्स। आप जहाँ भी काम करते हो, जहाँ भी आपकी सराउंडिंग्स है, मल्टीपल पीपल लव यू, बहुत सारे लोग हैं। बट उसमें जो आपका अपना है, मुझे लगता है कि लव इंटरेस्ट में आप अपने वाले को दे रहे हो, जिसको आप अपना समझते हो। आप सबको इग्नोर कर रहे हो एंड यू आर गिविंग जो डिज़र्व करता है, जो अपना है। हो सकता है यू आर ऑलरेडी विथ योर पार्टनर, मोस्ट ऑफ यू जो कि अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं, वो कहीं ना कहीं सबको इग्नोर करके अपने वाले पे ध्यान दे रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। यू आर जस्ट शोइंग लॉयलिटी, और उतना ही दे रहे हैं जितना ज़रूरत है। लव इंटरेस्ट में मुझे ये भी दिख रहा है आपके लिए कि आप अपने लव इंटरेस्ट को उन सभी नज़रों से बचाना चाहते हो जो कि वो नज़र जो अच्छी नहीं है, वो नज़र जो उनको अनप्रोटेक्टेड फील करवा सकती है और हर्ट कर सकती है। आप कुछ ऐसा कर रहे हो, या कोई भी ऐसा मतलब पूजा वगैरह भी हो सकता है,
या एक छोटा सा ब्रेसलेट गिफ्ट कर दिया भी, मतलब होता है ना कि ईविल आई वाला लोग ब्रेसलेट गिफ्ट करते हैं, या कोई क्रिस्टल या क्वार्ट्ज या जेम स्टोन गिफ्ट कर दिया कि देखो तुम्हारी मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि तुम सही रहोगे कि नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें एक क्वार्ट्ज गिफ्ट कर रहा हूँ तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। अक्सर हम क्लियर क्वार्ट्ज जो होता है वो गिफ्ट करते हैं ताकि हमारे जो स्पाउस हैं या हमारे जो पार्टनर हैं या हमारे जो लव इंटरेस्ट में वो सेफ़ रहें किसी भी नज़रों से। नज़रें तो बहुत लगेंगी, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो आप चाहते हो कि आप अपने वाले को अपनी नज़र दे दो कि दूसरे की नज़र उसके सामने फीकी पड़ जाए, ठीक है। मतलब उसे इतना प्यार कर दो कि उसे कोई भी गंदी आंखें चोट ना पहुंचा पाए। तो बहुत अच्छी मतलब वाइब एनर्जी, मुझे तो बहुत अच्छा जॉली और बहुत लवली फील हो रहा है ये एनर्जी। ऐसा लगता है बहुत ही प्यारे इंसान हो, जो कि बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही प्यारा और बहुत ही जॉली काइंड ऑफ पर्सन, जो कि सिर्फ प्यार देना चाहता है, लेना नहीं चाहता है, लेकिन सिर्फ प्यार देना चाहता है। तो ऐसा वाला है जो कि एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, नहीं, लेकिन प्यार देना चाहता है, जिसके पास भर भर के प्यार हो। तो ऐसा इंसान आप हो सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि और जिन लोगों को अनप्रोटेक्टेड फील होता है, जिन लोगों को अच्छा फील नहीं होता है, लेट मी टेल यू कि आप आने वाले दिनों में प्रोटेक्टेड रहोगे। आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आने वाले दिनों में फेमस हो के भी आप प्रोटेक्टेड रहोगे। आपका ऑरा आपको प्रोटेक्ट करेगा, इसीलिए अपने ऑरा को बचाने के लिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि आप हर आँखों से प्रोटेक्टेड रह सको, हर जेलसी से प्रोटेक्टेड रह सको, हर वो चीज़ जो अच्छी नहीं है उससे प्रोटेक्टेड रह सको। इसके लिए एक रेमेडी दे रही हूँ, ज़रूर फॉलो करना। ओवर थिंकिंग मत करना, हमेशा ये सोचना, सुबह सुबह उठते ही शुभ संकल्प हम लेंगे कि मैं सोल जिस बॉडी में रहती हूँ, जिस बॉडी की मालकिन हूँ, आई टेक एन ओथ, और मैं ये दृढ़ संकल्प लेती हूँ कि मैं हर सिचुएशन में सॉफ्ट हूँ, हल्की महसूस करने वाली सोल हूँ। मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से नहीं लगाती हूँ, जो हुआ सो हुआ। मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं हर तरफ से, हर सिचुएशन से, हर व्यक्ति से संपूर्ण सेफ हूँ। तो ऐसा अगर 5 मिनट भी सुबह में अपने को सोल समझ के किया गया, जो कि इस बॉडी की मालकिन है, तो आपकी सारी की सारी जो कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ऑर्गन्स जो हैं, वो अच्छे से काम करेंगे, आपकी बात मानेंगे, मन आपकी सुनने लगेगा, ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी एंड हर चीज़ से प्रोटेक्टेड महसूस होगा, ठीक है। विद दिस हैप्पी, हैव अ गुड डे, थैंक यू। मुझे लगता है कि ये अच्छा है कि आप लोगों को पता चल गया, पता नहीं मेरा पेन कहाँ चला गया। ओके, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे आए, और ये वीडियो को सबके पास भेजो जो बहुत इन्जॉय करते हैं ऐसी वीडियोज़ को, क्योंकि शेयर नहीं जाएगा तो वीडियो की मेहनत ख़राब हो जाएगी। स्टे सेफ, बी ब्लेस्ड, बी सेफ। आई होप कि जितने भी विघ्न आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो सभी समाप्त हो जाएं, ठीक है। इसका वरदान ले लो, मेरे से दुआएं ले लो, एंड मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि आप भी मेरी तरह दुआवान बने, भगवान के सबसे लाडले बच्चे बने, भगवान को जाने, उनके राहों पे चलें, उनके साथ अपना साथ निभाएं और सदा सेफ रहें। हैप्पी, हैव अ गुड डे, हैव अ पीसफुल डे, थैंक यू। Pile number 2, welcome back to my channel. So this is your favorite artist Kals for today again,
एंड इन दिस रीडिंग अगर आ ही गए हो तो लेट मी टेल यू कि आज हम जानने वाले हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, व्हाट्स देयर, लव इंटरेस्ट में क्या होने वाला है, एंड आगे क्या क्या चीज़ों से सावधानी बरतनी पड़ेगी और क्या वो चीज़ें हैं आ रही हैं आपके लिए जो कि आपके लाइफ चेंजिंग होंगी। ठीक है, पहले हम इंट्यूटिवली पता करेंगे कि आपके लाइफ में क्या आने वाली है। तो आप सब ने गैलेक्सी चूज़ किया, जिन्होंने भी गैलेक्सी चूज़ किया उनके लिए 3 कार्ड्स मेरे मन में शफल करिए और मुझे बताइए कि उनके लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, सबसे पहला कार्ड प्रपोज़ल का है। आपको कोई प्रपोज़ल मिलने वाला है या आपने हाल फिलहाल में कोई ना कोई प्रपोज़ल देखा होगा या प्रपोज़ किया होगा या कोई प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया होगा। अब ये प्रपोज़ल का मतलब क्या होता है? प्रपोज़ल का मतलब ये होता है कि ये सबसे पहला कोई भी लीगल प्रपोज़ल हो सकता है, कोई कोर्ट से रिलेटेड हो सकता है, कोई लव इंटरेस्ट से रिलेटेड हो सकता है, कोई स्कूल से रिलेटेड हो सकता है, मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला गवर्नमेंट का कोई प्रपोज़ल हो सकता है, ऑफिस से रिलेटेड कोई प्रपोज़ल हो सकता है। तो कोई भी प्रपोज़ल ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि लव इंटरेस्ट का। तो आपने कोई प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया है या किसी को कुछ दिया है, कुछ डील भी मेरे को यहाँ पे दिख रही है, डीलिंग इन द ऑफिस और कुछ भी वैसा। दूसरा कार्ड लस्टी वाली वाइब आ रही है, लस्ट इंटीमेसी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हाल फिलहाल में उन्होंने या आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे मुझे कुछ लस्टी एनर्जी दिख रही है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको कोई हद से ज़्यादा पसंद हो या आगे आने वाले दिनों में आप जो है किसी के साथ फिज़िकल इंटीमेसी में इन्वॉल्व हों, या अगर फिज़िकल इंटीमेसी में इन्वॉल्व नहीं हुए तो कहीं ना कहीं मन ही मन में आपको बहुत लस्टी वाइब आ रही है किसी से, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर हो सकता है कि आपको फैंटसाइज करना चीज़ों को बहुत पसंद है, आगे आने वाले दिन में ऐसा हो सकता है। ठीक है, और थर्ड कार्ड मुझे दिखाइए, या मुझे थर्ड कार्ड मेरे यूनिवर्स दिखाओ। थर्ड कार्ड बहुत ही सुंदर कार्ड है। आगे आने वाले दिनों में आप कोई ऐसी जगह जा सकते हो या ऐसा मौसम एक्सपीरियंस कर सकते हो जो कि आपका फेवरेट हो। मुझे स्विट्ज़रलैंड दिखा, स्विट्ज़रलैंड ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट जगह है, तो स्विट्ज़रलैंड दिखा। कई लोग कुछ मुझे दिख रहे हैं कि आप आगे आने वाले दिनों में रेजुविनेशन आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है। रेजुविनेशन का मतलब होता है कि एक थकान भरी ज़िंदगी से थोड़ा सा ब्रेक लेके हम चले गए कहीं पे, तो कहीं ऐसी जगह जहाँ पे माउंटेन रीजन हो, पहाड़ हों, या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, या कोई पार्क भी हो सकता हो। आप लोग कहीं ऐसी जगह तो जाने वाले हैं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कोई बहुत अच्छा मौसम एक दिन ऐसा बन जाए जो आप देखो बादल को, आप थोड़ा सा बाहर जाओ, घूमो फिरो, और उस पे जाने के बाद 50% आपका जो है मन और ज़्यादा हल्का हो जाए। तो उससे ज़्यादा क्या अच्छी बात हो सकती है? जो मन को भा जाए वही तुम्हारा है, बाकी सब माया का। ठीक है, तो मन को सुकून मिलने वाला है। मेंटल हेल्थ जिनकी ख़राब है 30% के आसपास, वो ठीक होने वाली है। मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक होने वाली है, ये मेरे को दिख रहा है। और किसी को नाक में दर्द होने वाला है, किसी को नाक में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो सकता है, किसी को यहाँ पे साइनस भी हो सकता है। और मेरे को बताओ, और
आगे आने वाले दिन मूवीज़, कुछ लोग यहाँ पे मूवीज़ बहुत एंजॉय करते दिख रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में आप ऐसी ऐसी मूवीज़ देखोगे जो थोड़ा विंटेज वाली वाइब देंगी। विंटेज उनमें ऐसे सीन्स होंगे जो आपको भा जाएंगे, लुभा जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। तो मूवीज़ मुझे एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। और एडवाइसेस आपके लिए क्या रहेंगे आगे आने वाले दिनों में? लव इंटरेस्ट में अगर आप ऑलरेडी अपने स्पाउस के साथ हो तो यहाँ पे आप और भी ज़्यादा आप सब में प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे लव इज़ गोइंग टू इंक्रीज, लव इज़ गोइंग टू बी इन द एयर। अगर आप कुछ डेटिंग एंड ऑल पे ले जाना चाहते हो अपने पार्टनर को, आप घूमना चाहते हो उनके साथ कुछ ऐसे ज़ू में, कुछ भी ऐसे हरी भरी जगह में, इट्स अ परफेक्ट टाइम, जाओ। ऐसा हो सकता है कि वो लोग आनाकानी बहुत ज़्यादा करेंगे, बट डेटिंग का ये बहुत अच्छा समय जाने वाला है। कीप ऑन डेटिंग। देखो, मैं ये एडवाइस खुद फॉलो नहीं करती हूँ और ना ही दे रही हूँ। इट्स लाइक कि जो अपना है उससे क्या शर्माना। कीप ऑन डेटिंग फॉर द वन हु इज़ देयर फॉर यू, नॉट फॉर द वन जो कि है ही नहीं और सिर्फ जो टाइम पास के लिए, नॉट एट ऑल। कुछ लोगों के यहाँ पे दिल भी टूटता नज़र आ रहा है, जो कि बहुत पुराना। मैं ये नहीं कह रही है सबके साथ रेजोनेट नहीं करे हैं, बहुत कम, मतलब 25% के आसपास के लोग के लिए करे दिल टूटने का। कुछ ऐसा लग रहा है किसी का कुछ दिल टूटा, कुछ ऐसा हो गया जिससे दिल टूट गया, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। और आप लोग आने वाले दिन में बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड महसूस करने वाले हो, लाइक एक्स्ट्रॉर्डनरी। कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस अगर आप में बहुत ज़्यादा कम है तो आगे आने वाले दिन में आपके कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम कार्ड से देख लेते हैं आगे आने वाले दिनों में व्हाट्स देयर फॉर यू। ओके, ओके, ऑल राइट। तो पाइल नंबर 2 मेरे को यहाँ पे दिख रहा है आप सबके लिए कि अभी तो हाल फिलहाल में आपकी किसी से, अभी आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, करियर पे ध्यान दे रहे हो। कुछ यहाँ पे कुछ लोग तो मुझे ऐसा मतलब बोलने का मन कर रहा है, लगे रहो मुन्ना भाई। कुछ लोग यहाँ पे कुछ चीज़ में बहुत ज़ोर शोर से इन्वॉल्व हैं कि मेरा हो ही जाए। कुछ लोगों का ये कॉलेज का कोई काम हो सकता है जिसमें आपको जो है कॉलेज में आप बस लगे हुए हैं कि हमको एक बढ़िया सा कॉलेज चाहिए, किसी को मिले ना मिले। कुछ लोग यहाँ पे करियर में कुछ ऐसा जो है अपना जो है सीढ़ियाँ तैयार कर रहे हैं ऊंचाई की कि कैसे भी करके हो ही जाए। फिर आगे आने वाले दिनों में पैसों की कोई कमी नहीं होगी। फ्रेंड ऑफ योर्स वुड बी वेरी हेल्पफुल। आप किसी के से फ्रेंड हो जो कि आप किसी के ऐसे फ्रेंड हो सकते हो जो कि बहुत वेल्दी है, तो आगे आने वाले दिनों में वो फ्रेंड आपसे दिल टूटने की बात नहीं करें। मतलब कि देखो ना, मेरे साथ ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो समवन इज़ इन्वॉल्व जो कि यहाँ पे अच्छा, आपका फ्रेंड आपको दुख भरी कहानी सुना सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। उसका भी ब्रेकअप हो सकता है, तो ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। ये फ्रेंड जो है बहुत ज़्यादा रिच है, रिच किड, स्पॉइल किड, या ऐसा हो सकता है कि पढ़ने में बहुत अच्छा हो, ये फीमेल भी हो सकती है। ओके, एंड यू आर ट्राइंग टू हिट ऑन हर, जिसका ऑलरेडी दिल टूट चुका है, ऐसा पॉसिबल दिख रहा है। उसके पास अबंडेंस की कोई कमी नहीं है और वो आपको एज अ गोल्डन चिड़िया देखता है। मतलब कि एक ऐसा बर्ड जो कि फ्री है, एक ऐसी जैसे केनरी होती है ना, गोल्डन केनरी, गोल्डन बर्ड, जो कि बहुत ज़्यादा खुश रहती है, उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। और वो अगर वो पिंजरे से बाहर हो तो तब तो कोई बात ही नहीं है, राइट। शी इज़ फ्री, तो आपको फ्री स्पिरिटेड देखा जाता है। आपको लोग ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आपको तो ज़िंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है। तो आपके पास कुछ भी काम हो, आप फ्री स्पिरिटेड हो। आगे आने वाले दिन में आपके बाल ख़राब हो सकते हैं, जैसे कि आपका बाल उड़ सकता है, आपके बाल गिर सकते हैं, ऐसे भी पॉसिबल हैं। या जो है आपका बाल जो है
हेयर स्टाइल में कुछ बेकार चीज़ चेंज मत कर लेना। हेयर स्टाइल को लेके, बाल को लेके जो है, बाल गर्म पानी से इतना मत नहा लेना कि आपके जो बाल हैं वो स्पॉइल हो जाएं, जल जाएं। ऐसा भाई ऐसा मत करना। ठंडे पानी से ही बाल को धो, बाकी पूरी बॉडी गर्म पानी से चाहो धो लो। स्किन इश्यूज़ कैसे होते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है गर्म पानी से नहाना। ठंड के सीज़न में हम गर्म पानी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, और ऊपर से गीज़र इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ये यहाँ पे दिख रहा है। आगे आने वाले में बालों का ख्याल आपको बहुत करना पड़ जाएगा। आपको लॉन्ग टर्म अगर कोई डिजीज़ चल रही थी या लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रही थी, मुझे लग रहा है कि वो 50% ठीक हो रही, 50% बाकी है ठीक होना। ठीक है, जैसे कोई लॉन्ग टर्म वर्क चल रहा है या कोई काम है ऐसा वीज़ा एंड ऑल वाला, पासपोर्ट वाला, डॉक्यूमेंटेशन का कोई काम है या कोई ऑफिस का काम है जो कि आपका बढ़ ही नहीं रहा था आगे, वो काम आधा बढ़ गया है और आधा बढ़ना बाकी है। ठीक है, आधा हो गया है आपका, आधा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, लेकिन हाँ वो चीज़ पूरी की पूरी सॉल्व नहीं हुई, उसको अभी और ख़त्म होना बाकी। आगे आने वाले दिनों में आप कोई मैरिज अटेंड कर सकते हैं, किसी से तुक्का आपका बैठ सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। लव इंटरेस्ट वालों को यहाँ पे पार्टनरशिप दिखती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये पार्टनरशिप तो है, अच्छी बात है, लेकिन ये एक तरफ की पार्टनरशिप दिख रही है। मतलब कि टावर भी दिख रहा है मेरे को, टावर। आप कोई बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जा सकते हो जो कि बहुत ऊंची जगह है, उसका सारा बिल आप पे, ऐसा भी पॉसिबल है, पैसा हो गया। और फिर आप सोच रहे हो कि पता नहीं मेरे मन में क्या आया ऐसा जो मैं यहाँ आ गई, मेरे तो पैसे खर्च हो गए, बट यू गोना एंजॉय इट। आप कोई ऊंची जगह, ओ मैंने बोला था ना कि मुझे पहाड़ दिख रहे हैं, मुझे स्विट्ज़रलैंड दिख रहा है, आप कोई ऐसी जगह विज़िट कर सकते हो। आप कोई ऐसी जगह विज़िट कर सकते हो जो बहुत ऊंची हो, ऑन द हाई एल्टीट्यूड, जहाँ पे पहाड़ पे भी जा सकते हो, राइट। और वही पहाड़ फिर कार्ड में भी आ गए, मतलब कोई ऐसी जगह जो कि पहाड़ों से भी ऊँची हो। एंड ओके, पहाड़ों पे भी प्रपोजल पॉसिबल है ना, पहाड़ों पे भी डेट किया जा सकता है। कितना अच्छा आइडिया मैंने निकाला है। किसी को डेट करना तो उसको पहाड़ों पे लेके जाओ ताकि उसको सब नज़रों से वो दूर रहे, टाइम स्पेंड कर पाओ पहाड़ों पे। और अगर वो ना प्रपोज करे या ना प्रपोज तुम्हारा एक्सेप्ट करो, पहाड़ से गिरा देना। ऐसे ये बस एक मजाक है, ठीक है। अच्छा आइडिया, पहाड़ों का अच्छा आइडिया। प्रपोज करना पहाड़ों पे जाओ, ना एक्सेप्ट करे तो बोलना अब देखो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, अगर तुम नहीं एक्सेप्ट करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से गिरा दूंगी, ऐसा कुछ हो सकता है। खैर, ड्रीमी वाइब लग रहा है आप, मुझे लग रहा है ना पैसी जगह जाने वाला जो कि बादलों से भी ऊंचा है। कोई यहाँ पे कोई पहली बार फ्लाइट चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा भी है जो कि बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बुरा नहीं है। एंड मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि बहुत हवा, आप पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले हो, कोई ऐसी जगह, ऊंची जगह यहाँ पे जो बादलों से भी ऊंची, पहाड़ों से भी ऊंची हो। बहुत सुंदर ऐसा लग रहा है मेरे को, जहाँ बहुत सारी ठंडी 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 हवाएं चल रही हों, ऐसा लग रहा है। और आपको एज अ क्वीन फील हो रहा है, एज अ किंग फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले दिनों में आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। लव इंटरेस्ट में क्या दिख रहा है? लव इंटरेस्ट में आगे आने वाले दिनों में अगर आप की बहुत चीज़ परेशान कर रही थी आपको, कोई चीज़ आपको, बहुत सारे थॉट्स जो कि इंट्यूटिव थॉट्स आ रहे थे, बेकार के एकदम वेस्ट थॉट्स, इंट्यूटिव तो नहीं बोलेंगे, परेशानी वाले थॉट्स जो कि आपको लग रहा था पता नहीं है रिलेशनशिप चलेगा नहीं, पता नहीं है होगा या नहीं, पता नहीं बस होगा या नहीं, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आगे आने वाले दिनों में वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग तो बिल्कुल भी रिलेशनशिप जो है छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आपको लगे कि नहीं बस दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा मैं नहीं सह सकता या मैं नहीं सह सकती, आई हैव टू मूव ऑन। उस फियर से, उस मिसअंडरस्टैंडिंग से
आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भी जैसी भी आपकी परेशानी हो, वो परेशानी लव इंटरेस्ट के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, रोमांटिक रिलेशनशिप के मामले में, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है, आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, हाँ, रिग्रेट होगा, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है आप इनकाउंटर कर लो कि नहीं ये पर्सन तो मेरे लिए पक्का अच्छा नहीं है, वो चीज़ है। ठीक है, तो लव इंटरेस्ट के मामले में चाहे आपकी जैसी भी सिचुएशन हो, अच्छी हो बुरी हो, आप मूव ऑन करोगे, आप आगे बढ़ोगे, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। ये आगे बढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ठीक है, और जब भी अगर हार्ट ब्रेक हो, थोड़ा घूमने चले जाओ, शॉपिंग वॉपिंग कर लो। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, मांग लो, 500 की शॉपिंग करो यार, 500 नहीं है तो चलो 100 रुपए की, चलो 10 ही रुपए की, लेकिन करो, अच्छा लगेगा। कहीं घूमने चले जाओ। ठीक है, सिंपल वही, चिंता मत करना, ये बहुत अच्छा कार्ड्स है आपके लिए, कोई बुरा कार्ड्स नहीं है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बी ब्लेस्ड। आई होप कि भगवान के आप सभी बच्चों को सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये मिले कि आप उन्हें जान पाएँ, उन्हें समझ पाएँ। दूसरी ब्लेसिंग ये मिले कि जो भी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। ठीक है, जो भी सिचुएशन आपकी बस बुरी लग रही है तो ख़त्म हो जाए, और आप हमेशा हंसते रहो, खेलते रहो, सेफ रहो, हर विघ्नों से विघ्न मुक्त बनो। जैसे गणेश जी को विघ्न हरता बोला जाता है, आप भी विघ्न हरता बन जाओ। ठीक है, उसी के लिए आप सभी प्रोटेक्टेड रहो, हर नज़रों से जो अच्छी नहीं है, हर सिचुएशन से जो अच्छी नहीं है, हर प्रॉब्लम से और पर्सन से जो अच्छी नहीं है, उस नज़रों से भगवान आपको बचा के रखें। यही मेरी दुआ आपको लग जाए। हैप्पी, थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ पीसफुल डे।